हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर ईएससी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में, जो कि आपके कंपास सर्वे के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आपको पता है हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम कंपास सर्वे को अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, और ये जो क्वेश्चंस होंगे और जो ये पूरी आपकी कंपास सर्वे की जो सीरीज है, जो पूरी प्लेलिस्ट होगी, ये पूरी प्लेलिस्ट आपकी गेट एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल होगी। आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा और ईएससी के लिए भी बेनिफिशियल होगा। मतलब हर एक एग्जाम के लिए आपका, और कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंपास सर्वे आपका बहुत अच्छे से यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो देखो, कंपास सर्वे को जितना टॉपिक अभी तक मैंने आपको समझाए हैं उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड ईएससी के जो कुछ क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं उनको हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है द ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन इज 34 डिग्री 20 मिनट्स 40 सेकेंड। तो एक काम करते हैं, इसको हम डायग्राम की फॉर्म में बना लेते हैं। ट्रू बियरिंग दे रखी है, मतलब ट्रू नॉर्थ को रेफरेंस मानकर सर्वे लाइन का जो एंगल है वो हमें गिवन है 34 डिग्री 20 मिनट्स 40 सेकेंड्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रू बियरिंग। डिक्लाइनेशन वेस्ट की तरफ हो रही है 2 डिग्री 0 मिनट 20 सेकेंड्स। तो ये वेस्ट साइड है, इस तरफ डिक्लाइनेशन हुई और कितना एंगल बन रहा है? 2 डिग्री 0 मिनट 20 सेकेंड्स। ये क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ। आपको पता है ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच जो एंगल होता है उसको कहते हैं डिक्लाइनेशन। ईस्ट की तरफ होगी तो ईस्टर्न डिक्लाइनेशन, टूवर्ड वेस्ट होगा तो वेस्टर्न डिक्लाइनेशन। आपको ट्रू बियरिंग दी है, आपको डिक्लाइनेशन दिया है, मैग्नेटिक बियरिंग लाइन की पूछ रहा है। लाइन कौन सी थी? ये ए बी लाइन थी जिसकी ट्रू बियरिंग ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अगर हम लोगों को यहाँ पर मैग्नेटिक बियरिंग निकालनी है तो साफ साफ नजर आ रहा है, ये फर्स्ट एंगल और सेकेंड एंगल को ऐड कर दो तो आप मैग्नेटिक बियरिंग फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसी डायग्राम को देख के मैं लिख सकती हूँ मैग्नेटिक बियरिंग इज इक्वल्स टू ट्रू बियरिंग प्लस वेस्टर्न डिक्लाइनेशन। और ट्रू बियरिंग आपके पास कितनी है? 34 डिग्री 20 मिनट्स 40 सेकेंड्स, प्लस आपके पास जो डिक्लाइनेशन है उसको ऐड कर दो 2 डिग्री 0 मिनट 20 सेकेंड्स। तो आप अपने ऑप्शंस चेक कर सकते हो, एक ही आंसर ऐसा है जिसमें 34 से ज़्यादा वैल्यू आई है। 34 से ज़्यादा वैल्यू आप देख रहे हो, ऑप्शन सी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी नहीं हो सकता। अब या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। अब ऐड करके देख लो, वो वैल्यू होगी 34 डिग्री में 2 डिग्री ऐड करोगे तो 36 डिग्री आ रहा है ना? तो 36 डिग्री आ गया। अब देखो इसको ऐड कैसे करोगे? 34 प्लस 2 इज योर 36 डिग्री यहाँ पर आ गया। अब देखो 20 मिनट्स है, 20 मिनट्स है और सेकेंड्स कितने आ रहे हैं? 40 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स, तो ये बन गए 60 सेकेंड। 60 सेकेंड्स मिलकर कितने बना रहे हैं आपके पास? 34 डिग्री 20 मिनट 40 सेकेंड्स, तो 60 सेकेंड मिलकर बना देते हैं आपका 1 मिनट। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 20 मिनट था ना ये, 34 डिग्री 20 मिनट, 40 प्लस 20 करा 60 सेकेंड्स आपका मिला के बन जाता है 1 मिनट। तो आप इसको लिख सकते हो 36 डिग्री 21 मिनट्स और 0 सेकेंड्स। ये आपका क्या आ गया यहाँ पर? मैग्नेटिक बियरिंग की वैल्यू। और आप देख रहे हो ऑप्शन ए आपको यही दे रखा है। तो अगर आप ये डायग्राम बनाना सीख गए हो अभी तक तो आपका कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन में कभी एग्जाम में गलती नहीं होगी और ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो आज की क्लास का, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इज साउथ 30 डिग्री ईस्ट। आप इसको भी ड्रॉ कर लो। अब आप देख रहे हो क्वाड्रेंटल बियरिंग की फॉर्म में है। साउथ एंगल इज 30 डिग्री, किस डायरेक्शन की तरफ है? ईस्ट की तरफ है। तो आपकी जो सर्वे लाइन है यहाँ पर कहीं होंगी, साउथ 30 डिग्री ईस्ट। पर ये मैग्नेटिक बियरिंग है, याद रखना, ये ट्रू बियरिंग नहीं दी है। इफ द डिक्लाइनेशन इज 6 डिग्री वेस्ट। अब आपको क्या कहा है कि जो डिक्लाइनेशन है वो वेस्ट की तरफ हो रही है 6 डिग्री, मतलब कि डिक्लाइनेशन इज वेस्ट की तरफ दिखा दो 6 डिग्री, और यहाँ पर दिखा देते हैं हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ। और अगर ये मैग्नेटिक साउथ है और ये ट्रू साउथ है तो हमें इस एंगल को थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट करना पड़ेगा
क्योंकि एंगल जो हमें दे रखा है वो मैग्नेटिक साउथ से दे रखा है सर्वे लाइन का, तो मतलब मैग्नेटिक साउथ से जो सर्वे लाइन का एंगल है वो ये वाला है, जो कि हमें कितना दिया है 30 डिग्री। आपको याद होगा मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी, अगर आपको क्वाड्रेंटल बियरिंग की फॉर्म में क्वेश्चन आता है और आपसे ट्रू बियरिंग या मैग्नेटिक बियरिंग पूछ लेते हैं, आपको क्या देखना है कि सर्वे लाइन किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आपने देखा जो अभी आपकी लाइन है मैग्नेटिक बियरिंग वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। मैंने आपको कहा था जब भी वेस्टर्न डिक्लाइनेशन गिवन होगी, जब भी वेस्टर्न डिक्लाइनेशन गिवन होगी उस केस में सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू जो है ऐड हो जाती है। मतलब कि ट्रू बियरिंग निकालने के लिए जो इक्वेशन बन जाती है दैट इज मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डिक्लाइनेशन। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाइन है तो मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डिक्लाइनेशन, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन है तो मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डिक्लाइनेशन। ठीक है, अब देखो अभी वाला क्वेश्चन सेम, आप सेम चीज वैलिड है, आपकी मर्जी, आप इसको होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करके सॉल्व करो तो भी सेम आंसर आएगा, ऐसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, लाइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है और डिक्लाइनेशन भी वेस्टर्न डिक्लाइनेशन है। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाइन है और वेस्टर्न डिक्लाइनेशन है, मैंने आपको कह दिया सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू आ जाएगी ट्रू बियरिंग इज मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डिक्लाइनेशन। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू माइनस हो जाएगी, मतलब ट्रू बियरिंग इज मैग्नेटिक बियरिंग माइनस वेस्टर्न डिक्लाइनेशन, मैग्नेटिक बियरिंग माइनस वेस्टर्न डिक्लाइनेशन। तो आप यहाँ से सीधी वैल्यू निकाल सकते हो। इन्होंने क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द ट्रू बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग निकालने के लिए आपको सीधा क्या करना है, मैग्नेटिक बियरिंग इज 30 डिग्री, वेस्टर्न डिक्लाइनेशन इज 6 डिग्री, तो आप यहाँ से सीधा बोल सकते हो ट्रू बियरिंग इज 36 डिग्री। और 36 डिग्री को आप और कैसे लिख सकते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल है, आप इसको लिख सकते हो नॉर्थ 36 डिग्री ईस्ट। अब अपना आंसर चेक कर लो और कितनी जल्दी आप लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, इस चीज को भी देखो। अच्छा एक और चीज, अभी आपके पास जो क्वेश्चन था उसमें आपके पास क्या दे रखा है, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन इज साउथ 30 डिग्री ईस्ट। आपको यहाँ पर चेंज नहीं करनी है, ये वाला जो आपके पास साउथ और ईस्ट क्वाड्रेंट दिया है ना, आपको इसको चेंज नहीं करना है, नॉर्थ 36 डिग्री ईस्ट नहीं आएगा आंसर। आपको मैग्नेटिक बियरिंग दे रखी थी साउथ 30 ईस्ट, आप इसको सीधा लिखोगे साउथ 30 डिग्री ईस्ट प्लस 6 डिग्री, आपको बस एंगल में वैल्यू ऐड करनी है, बाकी सब सेम रहेगा। तो आंसर इज साउथ 36 डिग्री ईस्ट। ठीक है, और साउथ 36 डिग्री ईस्ट इज योर ऑप्शन ए। तो बात समझ में आई, मैंने क्या कहा, जब भी लाइन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही होगी तो आपका जो ट्रू बियरिंग होगी उसमें मैग्नेटिक बियरिंग प्लस वेस्टर्न डिक्लाइनेशन हो जाएगा, अगर वेस्टर्न डिक्लाइनेशन का केस है। और फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रू बियरिंग इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग माइनस वेस्टर्न डिक्लाइनेशन कर दो, आपको कोई क्वाड्रेंट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या फिर आप इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते थे, देखो ए बी लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग इज साउथ 30 डिग्री ईस्ट और डिक्लाइनेशन इज 6 डिग्री वेस्ट। अब मैं क्या करती, सबसे पहले सेकंड मेथड जो आप इसी सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पर एंगल को होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करो, होल सर्कल बियरिंग में। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करूँगी ताकि मुझे पता लग जाए वैल्यू ऐड होगी या माइनस होगी। आपको पता है वेस्टर्न डिक्लाइनेशन है तो ये बना दिया मैग्नेटिक नॉर्थ और ये बना दिया ट्रू नॉर्थ। कितनी डिक्लाइनेशन बोली है इसने, 6 डिग्री, 6 डिग्री वेस्ट। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट एंगल क्या लिख सकते हो, यहाँ पर एंगल आ गया 6 डिग्री, ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मैग्नेटिक साउथ। और आपको पता है कि हमें क्वेश्चन में मैग्नेटिक बियरिंग जो दे रखी है दैट इज साउथ 30 डिग्री ईस्ट। अगर मैं आपसे कहूँ कि साउथ 30 डिग्री ईस्ट को हम लोगों को कन्वर्ट करना हो किसमें, होल सर्कल बियरिंग में, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो साउथ 30 डिग्री ईस्ट का मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये वाला एंगल, और ये है क्वाड्रेंटल बियरिंग की फॉर्म में। अगर इसको होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करना है तो नॉर्थ से लेकर यहाँ तक का एंगल आपको बताना पड़ेगा कितना है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ तक का एंगल कैसे निकाल सकते हैं, आपको कन्वर्जन सिखाई थी कि होल सर्कल बियरिंग क्वाड्रेंटल में कैसे कन्वर्ट करते हो। तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री मतलब 150 डिग्री आ गई होल सर्कल बियरिंग ऑफ दिस लाइन। मतलब जो यहाँ पर आपके पास ये क्या है, आपको जो साउथ 30 डिग्री ईस्ट दिया है ये क्या दे रखा है, मैग्नेटिक बियरिंग दी है या ट्रू बियरिंग दी है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैग्नेटिक बियरिंग इसने साफ साफ लिखा है मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन।
तो मतलब कि मैग्नेटिक नॉर्थ को रेफरेंस मान के, देखो इसको अलग कलर से दिखाते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ को रेफरेंस मान के सर्वे लाइन तक का एंगल कितना है, 150 डिग्री। आपने इसको कन्वर्ट कर लिया होल सर्कल बियरिंग में। आप ऐसे भी कर सकते हो। अब कन्वर्ट करने के बाद देखा आपने, ये मैग्नेटिक साउथ, ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ये ए बी लाइन है जहां तक का एंगल आपको मैग्नेटिक नॉर्थ से दे रखा है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, ट्रू बियरिंग। आप साफ साफ इस जो डायग्राम बना है इससे देख सकते हो ना, ट्रू बियरिंग मतलब होगा ट्रू नॉर्थ से यहाँ तक का एंगल, ट्रू नॉर्थ से सर्वे लाइन तक का एंगल, जो कि कैसे निकालोगे आप, पूरा एंगल जो 150 डिग्री था उसमें 6 डिग्री माइनस कर दो। यहाँ हमें पता लग रहा है इस पूरे एंगल में अगर 6 माइनस कर देती हूँ तो ये बार बार वाली वैल्यू मिल जाएगी और इसी को ट्रू बियरिंग बोलेंगे। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि ट्रू बियरिंग इज इक्वल्स टू 150 डिग्री माइनस 6 डिग्री। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ से जो वैल्यू आई मेरे पास, अगर आपको पूछा होता उसने होल सर्कल बियरिंग की फॉर्म में, तब तो आप सीधा आंसर बता देते कि ट्रू बियरिंग इज 144 डिग्री, तो ये भी आपका आंसर है। लेकिन अगर क्वाड्रेंटल बियरिंग में पूछ रहा है तो 144 डिग्री को क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है 144 जो आपका 90 और 180 डिग्री के बीच कहीं लाई कर रहा है, मतलब लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट में कहीं पर होगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ से यहाँ तक मान लिया 144 डिग्री है, आपको इसको क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्ट करना है। आप क्या देख रहे हो, सर्वे लाइन किसके ज़्यादा पास है, साउथ के ज़्यादा पास है या नॉर्थ के, साउथ के ज़्यादा पास है। आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा, तो आप यहाँ लिख सकते हो साउथ थीटा ईस्ट। अब थीटा कैसे निकालोगे, थीटा निकाल लेंगे 180 डिग्री माइनस 144 करके, तो आप यहाँ से 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री करो और यहाँ पर सेम आंसर आ जाएगा, साउथ आपका 36 डिग्री ईस्ट। और अगर आप सीधा इस तरीके से भी याद रखते कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैग्नेटिक बियरिंग में डिक्लाइनेशन ऐड हो जाती है, अगर वेस्टर्न डिक्लाइनेशन दी है तो हमें यहाँ पर क्या करना होता, सिर्फ 30 डिग्री में 6 डिग्री को ऐड करके आंसर लिखना होता साउथ 36 डिग्री ईस्ट, और आप कोई क्वाड्रेंट नहीं चेंज करोगे, सीधा आंसर आ जाएगा साउथ 30 डिग्री ईस्ट। तो आंसर जो ऑप्शन ए होगा ये करेक्ट होगा। आई होप आपको इन दोनों मेथड से क्वेश्चन करना समझ में आया होगा कैसे करोगे। अगर आपने पुरानी क्लासेस मेरी नहीं देखी है जिसमें मैंने ये समझाया है कि अगर वेस्टर्न डिक्लाइनेशन है तो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लेनी है, ईस्टर्न किस में पॉजिटिव लेनी है, तो आप पुराने सेशंस ज़रूर देख लेना। ठीक है, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर ईएससी में पूछे गए हैं उनको हम लोग अब अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर करना। और आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो ताकि मैं आगे की वीडियोज़ उन पर बनाऊँ। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।